नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक वाइस राजपूत अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल करगी रोड कोटा से। आज मैं आपको हिंदी का पाठ 2 घी गुड़ और शहद देने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पाठ 2 घी गुड़ और शहद देने वाले वृक्ष। बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हो, दूध से घी बनता है और गन्ने से गुड़ और मधुमक्खी के छत्ते से हमें शहद प्राप्त होता है। लेकिन इस पाठ में बताया गया है कि घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष अर्थात एक वृक्ष से प्राप्त होगा। तो चलिए बच्चों, पहले मैं आपको बुक पढ़ते जाऊंगा, फिर उनका अर्थ बताते जाऊंगा। आओ तुम्हारा परिचय घी गुड़ और शहद देने वाले एक वृक्ष से करवाएं। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है जो घी गुड़ तथा शहद देता है। इसके अलावा यह वृक्ष फल, औषधि, जानवरों के लिए चारा, ईंधन, कीड़ों व चूहों को मारने के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है। इस पेड़ के बीज से घी की तरह इतना तैलीय पदार्थ निकलता है कि एक अंग्रेज ने इनका नाम ही घी वाला वृक्ष रख दिया। स्थानीय लोग इसे चिवड़ा कहते हैं। बच्चों, मैं आपको इस पुस्तक में आपको घी गुड़ और शहद देने वाले वृक्ष के बारे में बताया जा रहा हूँ। आपको मालूम है कि हमारे भारत देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसमें से उत्तराखंड भी एक राज्य है। तो उत्तराखंड में ही पहाड़ी इलाकों में एक ऐसा वृक्ष है जिसमें घी गुड़ और शहद देने वाले वृक्ष मिलते हैं। इस वृक्ष में घी गुड़ और शहद के साथ साथ वृक्ष से फल, औषधि मतलब दवाई, और जानवरों के लिए चारा, ईंधन व कीड़ों व चूहों को मारने के लिए कीटनाशक भी देता है। इस पेड़ के बीज से घी की तरह तैल मतलब तेल जैसा पदार्थ निकलता है, जिसे एक अंग्रेज ने बोला है कि यह घी वाला वृक्ष मतलब घी देने वाला वृक्ष कहते हैं। स्थानीय लोग इसे मतलब वहां के लोग इसे चिवड़ा कहते हैं। यह अमूल्य वृक्ष कुमाऊं एवं पिथौरागढ़ जनपद तथा भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी के किनारे 3000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। अब वहां उसे ज्यादा तादाद में उगने का प्रयास किया जा रहा है। यह वृक्ष वहां की जलवायु में ही पनपता है, अतः वहां के लोगों के लिए यह कल्प वृक्ष के समान है। उन इलाकों में लोगों के लिए घी का यही एकमात्र साधन है। जिसके पास फल देने वाले 3 से 4 चिवड़ा वृक्ष होते, उसे साल भर बाजार से वनस्पति घी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। उन वृक्षों से वह गुड़ और शुद्ध शहद से प्राप्त करता है। यहाँ बताया जा रहा है कि यह अमूल्य, जिसका मूल्य आंका नहीं जाता, अर्थात यह वृक्ष कुमाऊं और पिथौरागढ़ के पास, यह भारत और नेपाल के बीच जो सीमा है, काली नदी के किनारे 3000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। अब वहां इसे बहुत सी संख्या में उगाने का प्रयास किया जा रहा है। यह वृक्ष वहां की जलवायु में ही होता है, अतः वहां के लोगों के लिए यह कल्प वृक्ष के समान मतलब कल्प वृक्ष का मतलब ये होता है कि उस वृक्ष से जो मांगोगे वही देता है। तो ये वहां के लोगों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। उन इलाकों में लोगों के लिए घी का यही एकमात्र साधन है। जिसके पास फल देने वाले 3 से 4 अगर चिवड़ा वृक्ष होते हैं, उन्हें साल भर वनस्पति घी के लिए घी की खरीदने की जरूरत नहीं होती और उन वृक्षों से ही यह गुड़ और शुद्ध शहद प्राप्त होता है। बच्चों, आपको मैं फिर से बुक पढ़कर फिर से आप समझाने जा रहा हूँ। यह वृक्ष छायादार और फैला हुआ होता है। इनके फलने फूलने का समय अक्टूबर से जनवरी तक होता है। जुलाई अगस्त में इनके फल पक जाते हैं। पके हुए फल पीले रंग के लिए हुए खाने में काफ़ी स्वादिष्ट, मीठे तथा सुगंधित होते हैं। वातावरण में फैली इस फल की मीठी। बच्चों, यह वृक्ष बहुत ही विशाल और छायादार होता है। इसके फलने और फूलने का समय रहता है अक्टूबर से जनवरी तक का। जुलाई से अगस्त में ये फल पक जाते हैं
और पके हुए फल पीले रंग के दिखाई देते हैं, जो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट मतलब जायकेदार, मीठे तथा सुगंधित होते हैं। बहुत ही मीठा और सुगंधित रहता है। महक से ही मालूम पड़ जाता है कि चिवड़ा पकने लगा है। गांव के लोग इन फलों को बड़े चाव से खाते हैं और एक भी बीज फेंकते नहीं। इस वृक्ष पर फल काफ़ी होते हैं। पके फलों से बीजों की आसानी से इकट्ठा करने के लिए वे कभी कभी बंदरों एवं लंगूरों को वृक्ष से फल खाने देते हैं। जो चिवड़ा का जो फल है वो इतना सुगंधित मालूम पड़ता है कि चिवड़ा पकने लग गया है। गांव के लोग इन फलों को बड़े चाव से मतलब बड़ी खाते हैं और एक भी बीज फेंकते नहीं। इस वृक्ष पर फल काफ़ी होते हैं। पके फलों से बीजों को आसानी से इकट्ठा करने के लिए कभी कभी बंदरों एवं लंगूरों को वृक्षों से फल खाने देते हैं। बंदर फलों के बाहरी भाग को खाकर बीजों को फेंक देते हैं, जिन्हें जमीन से बीन कर इकट्ठा कर लिया जाता है। बंदर है वो फल को खा लेते हैं और बीज को फेंक देते हैं। एक वृक्ष से करीब 1 से 1.5 क्विंटल बीज भी प्रतिवर्ष प्राप्त होते हैं, मतलब प्रत्येक साल प्राप्त होते हैं। बच्चों, चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं। ये बीज स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। इन बीजों के छिलके निकालकर अंदर के भाग को धूप में हल्की आंच पर सुखाकर पीस लिया जाता है और पानी में उबाल लिया जाता है। कुछ देर उबालने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बच्चों, ये बीज स्थानीय लोगों मतलब वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी वस्तु है और इन बीजों को छिलकों को निकाल कर अंदर के भाग को धूप में हल्का सा उसको सुखा देते हैं और सुखाने के बाद उसको पीस लिया जाता है और पानी में उसे फिर उबाल लिया जाता है। कुछ देर उबालने के बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बच्चे फिर से आगे बढ़ते हैं। ठंडा होने पर घी मक्खन की तरह और का खाद्य पदार्थ पानी की सतह पर तैरने लगता है। इसे कपड़े से छानकर अलग कर लिया जाता है। चिवड़ा घी दिखने में वनस्पति घी की तरह सफ़ेद दिखता है तथा साधारण ताप पर ठोस होता है और स्थानीय लोग इससे घी में पूड़ी, हलवा एवं अन्य पकवान बनाते हैं जो अत्यंत स्वादिष्ट और हानि रहित होते हैं। यह घी गाय और भैंस के घी के काफ़ी मिलता जुलता है। बच्चों, ठंडा होने पर घी मक्खन की तरह खाद्य पदार्थ पानी की तरह सतह पर बैठ जाता है, तैरने लगता है। इसे कपड़े से छानकर अलग कर लिया जाता है। चिवड़ा घी दिखने में वनस्पति घी की तरह सफ़ेद दिखता है। जो चिवड़ा है वो वनस्पति घी की तरह सफ़ेद दिखता है और साधारण ताप पर वो क्या रहता है, ठोस रहता है। और वहाँ के लोग इसे पूड़ी, हलवा, अन्य पकवान इससे ही बनाते हैं जो अत्यंत स्वादिष्ट और हानि रहित मतलब कुछ हानि नहीं होता इसको खाने से। और यह घी गाय भैंस के घी के समान ही दिखता है। इसके बाद बच्चों नीचे पैराग्राफ पढ़ते हैं। मिट्टी के तेल के अभाव में यह घी जलाने के काम में भी आता है। बिल्कुल मोमबत्ती की तरह धुआं रहित जलता है। यह नहीं, जाड़ों में जब हाथ पैर तथा होंठ ठंड से फटने लगते हैं या गठियावात हो जाता है तब स्थानीय लोग के लिए घी एक अचूक दवा का काम करता है। वे इसी घी को गर्म कर धूप में मालिश कर रोग का उपचार करते हैं। बच्चों, जब रात में अंधेला रहता है और मिट्टी का तेल नहीं रहता तो हम इससे ही जलाकर काम चलाते हैं और यह बिल्कुल मोमबत्ती की तरह रहता है, इसमें धुआं नहीं निकलता। यही नहीं, जाड़ों में भी हाथ पैर में भी इसको लगाते हैं। होंठ ठंड फटने लगते हैं, जैसे होंठ फटने लगते हैं तो उसको में भी ये काम आता है। गठियावात मतलब जहाँ जहाँ पे गांठ रहता है वहीं पे दर्द होता है, उसको गठियावात बोलते हैं। तब स्थानीय लोगों के लिए चिवड़ा घी एक अचूक दवा है और वहाँ के लोगों के लिए एक अमूल्य दवा है और इसी को गर्म कर वह धूप में मालिश करके रोग का अपना उपचार करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, चिवड़ा घी में एक महत्वपूर्ण रसायन होता है जो पोमेटिक अम्ल कहते हैं। यह रसायन विभिन्न औषधियों तथा सौंदर्यवर्धक रसायनों को बनाने में काम आता है। बच्चों, ये चिवड़ा वृक्ष से जो निकलता है घी गुड़, ये सौंदर्यवर्धक मतलब शरीर को सुंदरता प्रदान करने का भी काम करता है। यह रसायन विभिन्न औषधियों तथा सौंदर्यवर्धक रसायनों को बनाने में भी काम आता है। बच्चे, फिर आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। अक्टूबर नवंबर के महीने में जब यह वृक्ष अच्छी तरह पुष्पित हो जाता है तब इनके सफ़ेद फूल मधुमक्खियों के प्रमुख आकर्षण
केंद्र होते हैं। यही कारण है कि पिथौरागढ़ और नेपाल के पास के इलाकों में जहाँ चिउरा के वृक्ष अधिक होते हैं, शुद्ध और सुस्वादु शहद हमेशा उपलब्ध होता है। यदि मधुमक्खी पालन गृहों को इन्हीं वृक्षों के पास रखा जाए तो शहद सुगमता से मिल सकता है, परंतु इनके लिए बाकायदा वैज्ञानिक तकनीक अपनानी पड़ेगी। बच्चों, अब इनका अर्थ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अक्टूबर और नवंबर के महीने में जब यह वृक्ष अच्छी तरह फूल लग जाता है, तब यह सफ़ेद फूल मधुमक्खियों के प्रमुख आकर्षण रहता है और मधुमक्खी वहाँ पे जाते हैं। यही कारण है कि पिथौरागढ़ और नेपाल के पास के इलाकों में यह जहाँ चिउरा वृक्ष अधिक होते हैं, शुद्ध एवं सुस्वाद शहद हमेशा उपलब्ध होता है और वहीं पे शुद्ध जो शहद है वहीं पे मिलता है। यदि मधुमक्खी पालन गृहों को इन्हीं वृक्षों के पास रखा जाए तो शहद सुगमता आसानी से मिल सकता है। इसके लिए कोई वैज्ञानिक तकनीक अपनानी नहीं पड़ेगी और अच्छे से तरीका बनाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक अपना सकते हैं। जब ये चिउरा वृक्ष पुष्पित होते हैं तब स्थानीय लोग इन पर चढ़कर बड़ी सावधानी से डाली को हिलाकर फूलों का रस बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं तथा इसे छान व उबाल कर गुड़ प्राप्त कर लेते हैं। यह गुड़ दिखने खाने में बिल्कुल गन्ने के रस से बने गुड़ जैसा ही होता है। लोग इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग लाते हैं। फूलों के रस से बना यह अनोखा गुड़ नेपाल और पिथौरागढ़ के उन्हीं इलाकों में मिल सकता है जहाँ चिउरा के वृक्ष होते हैं, क्योंकि इसका जितना उत्पादन होता है वह सब स्थानीय स्तर पर ही खप जाता है। हाँ, तुम चाहो तो वहाँ जाकर इन अनोखे वृक्ष के घी, गुड़ और शहद का लुत्फ उठा सकते हो। जब चिउरा वृक्ष में फूल लग जाते हैं तब वहाँ के लोग यहाँ उसमें चढ़कर बड़ी सावधानी से डाली को हिलाकर फूलों का रस बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं और इसे छान व उबालकर गुड़ प्राप्त कर लेते हैं। यह गुड़ देखने खाने में बिल्कुल गन्ने के रस से बने गुड़ जैसा ही रहता है। लोग इसे औषधि दवाई के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं। फूलों के रस से बना यह अनोखा गुड़ नेपाल और पिथौरागढ़ के उन्हीं इलाकों में मिलता है जहाँ चिउरा वृक्ष मिलते हैं, क्योंकि इनका जितना उत्पादन होता है वे सब स्थानीय स्तर पर ही वहीं पर ही खपत हो जाता है। हाँ, तुम चाहो तो वहाँ जाकर इस अनोखे वृक्ष के घी, गुड़ और शहद का आनंद उठा सकते हो। इसके बाद हम अंतिम पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं। वैज्ञानिकों को इस वृक्ष ऐसी पौधा तैयार करनी चाहिए जिससे यह अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त मात्रा में उगाया जा सके और इसके बड़े पैमाने पर भरपूर लाभ प्राप्त हो सके। वैज्ञानिकों को इस वृक्ष की और बहुत से पौधे तैयार करना चाहिए जिससे अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्ध हो सके और बड़े पैमाने पर भरपूर लाभ प्राप्त हो सके। बच्चों, अब आप शब्दार्थों को कॉपी में नोट करते जाएंगे। ये जो बुक में दिखाई दे रहा है उसमें मैं आपको टिक लगाने जा रहा हूँ। जैसे जो लिखा है उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे और जो बचा है उसको मैं अभी फिल करा रहा हूँ। स्वादिष्ट का मतलब होता है जायकेदार, दूसरा है अनोखा, निराला, तीसरा है औषधि, उसका आएगा दवाई, चौथा होगा प्रयास, कोशिश। जिसको मैं कॉपी में नोट करने के लिए बोल रहा हूँ उसको आप कॉपी में नोट करते जाइए। बच्चों, इसके बाद मैं प्रश्न और अभ्यास कराने जा रहा हूँ। प्रश्न पहला, तुम्हारे आसपास पाए जाने वाले पेड़ों के नाम और उससे संबंधित जानकारी निम्न तालिका में भरो। बच्चों, ये पहला प्रश्न का उत्तर आप खुद लिखेंगे क्योंकि ये आपके क्षेत्रों के बारे में बोल रहे हैं। वृक्ष का नाम लिखेंगे, ऊंचाई लिखेंगे, उपयोगिता लिखेंगे। इसके बाद मैं अगला प्रश्न बताने जा रहा हूँ। पता करो कि हमारे यहाँ घी व गुड़ कैसे बनाया जाता है। उत्तर, हमारे यहाँ गन्ने के रस से गुड़ बनाया जाता है और गाय के दूध से दही बनाया जाता है और दही से मक्खन बनाया जाता है और मक्खन से फिर घी बनाते हैं। चलिए इस प्रश्न को मैं फिर से बताने जा रहा हूँ। पता करो कि हमारे यहाँ घी व गुड़ कैसे बनाया जाता है। हमारे यहाँ गन्ने के रस से गुड़ बनाया जाता है और गाय के दूध से दही बनाया जाता है, दही से मक्खन बनाया जाता है और मक्खन से फिर घी बनाते हैं। अगला प्रश्न है, चिउरा वृक्ष से गांव वालों को क्या क्या मिलता है। उत्तर, चिउरा वृक्ष से गांव वालों को फल, औषधि, चारा, ईंधन और कीड़ों
व चूहों को मारने के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है। फिर प्रश्नों को आपको बताने जा रहा हूँ। चिउरा वृक्ष से गांव वालों को क्या क्या मिलता है? चिउरा वृक्ष से गांव वालों को फल, औषधि, चारा, ईंधन और कीड़ों व चूहों को मारने के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है। फिर से अगला प्रश्न है, चिउरा वृक्ष छत्तीसगढ़ राज्य में क्यों नहीं पाया जाता? चिउरा वृक्ष के लिए छत्तीसगढ़ में उसके अनुरूप जलवायु, मिट्टी और तापमान अनुकूल नहीं है। फिर से उसी प्रश्न को आपको बताने जा रहा हूँ। चिउरा वृक्ष छत्तीसगढ़ राज्य में क्यों नहीं पाया जाता? चिउरा वृक्ष के लिए छत्तीसगढ़ में उसके अनुरूप जलवायु, मिट्टी और तापमान अनुकूल नहीं है। अगला प्रश्न है, चिउरा वृक्ष के बीज स्थानीय लोगों के लिए अत्यधिक उपयोगी है, यदि हाँ तो क्यों? उत्तर, हाँ, चिउरा वृक्ष के बीज स्थानीय लोगों के काफी उपयोगी है, क्योंकि बीज को सुखाने के बाद पीस लिया जाता है एवं उबालने के बाद ठंडा करने के बाद घी गुड़ बनाया जाता है। वही प्रश्न फिर से आपको बताने जा रहा हूँ। चिउरा वृक्ष के बीज स्थानीय लोगों के लिए अत्यधिक उपयोगी है, यदि हाँ तो क्यों? हाँ, चिउरा वृक्ष के बीज स्थानीय लोगों के लिए काफी उपयोगी है, क्योंकि बीज को सुखाने के बाद पीस लिया जाता है एवं उबालने के बाद ठंडा करने के बाद घी गुड़ बनाया जाता है। अंतिम प्रश्न, हमारे राज्य में विदेशों या अन्य राज्यों से बहुत सी सारी चीजें आती है, किंतु चिउरा वृक्ष के बना गुड़ नहीं आता, क्यों? उत्तर, चिउरा वृक्ष से बना गुड़ नहीं आता क्योंकि चिउरा वृक्ष से बना गुड़ घी का उत्पादन कम है। फिर वही प्रश्न को मैं बताने जा रहा हूँ। हमारे राज्य में विदेशों या अन्य राज्यों से बहुत सारी चीजें आती हैं, किंतु चिउरा वृक्ष से बना गुड़ नहीं आता, क्यों? उत्तर, चिउरा वृक्ष से बना गुड़ नहीं आता है क्योंकि चिउरा वृक्ष से बना गुड़ घी का उत्पादन कम है। आशा करता हूँ कि इस पाठ बहुत अच्छा समझ में आप लोगों को आया होगा। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो पर।